बैंक पी ओ मेंस लेवल की डी करते हैं यहाँ पर। इसमें क्या कहा, देयर आर 3 टैंक्स पी क्यू एंड आर ऑफ डिफरेंट कैपेसिटीज एंड ईच टैंक हैज़ एन इनलेट पाइप एंड एन आउटलेट पाइप कनेक्टेड टू इट। ठीक है, तो ये जो बोला है कि पी क्यू और आर तीन क्या है, टैंक है, तीनों की कैपेसिटी अलग अलग है। उसके बाद ये भी बोला है कि तीनों टैंक से दो दो पाइप्स कनेक्टेड है और इन दोनों पाइप्स में जो है एक पाइप क्या है, इनलेट है और दूसरा पाइप क्या है, आउटलेट। मतलब दूसरा पाइप जो होगा पानी टैंक से बाहर निकालने का काम करेगा और इनलेट पाइप मतलब पानी टैंक में भरने का काम करता है ये। तो ये इनलेट और ये आउटलेट पाइप्स, तीनों टैंक से जो है दो दो पाइप्स कनेक्टेड है, इनलेट एंड आउटलेट, एक इनलेट और दूसरा आउटलेट। आगे क्या इन्फॉर्मेशन दे रहा है, ये करा क्या कि इनलेट पाइप ए एंड आउटलेट पाइप एम आर कनेक्टेड टू पी। तो पाइप्स का नेम दिया यहाँ पे, इनलेट पाइप यहाँ पे ए है और आउटलेट पाइप, एक मिनट, हाँ, इनलेट पाइप जो है क्या है ए और आउटलेट पाइप एम, ये दोनों कनेक्टेड है किसे, टैंक पी से। उसके बाद टैंक क्यू से कनेक्टेड है इनलेट पाइप बी और आउटलेट पाइप एन। अब आते हैं यहाँ पर टैंक सी से, क्या बोल रहा है यहाँ पे, टैंक सी से कनेक्टेड, टैंक सी बोल रहे हैं यहाँ पे, टैंक आर से कनेक्टेड है इनलेट पाइप सी और टैंक आर से ही आउटलेट पाइप जो कनेक्टेड है वो कौन सा है, ओ। तो ये है टैंक पी क्यू एंड आर से कनेक्टेड इनलेट पाइप जो है ए बी एंड सी, आउटलेट पाइप जो है एम एन एंड ओ। अब जो टेबल है उसमें क्या इन्फॉर्मेशन दिया गया है, इसमें है द टाइम इन विच द इनलेट पाइप अलोन कैन फिल द टैंक। तो इनलेट पाइप यहाँ पे टैंक पी को अकेले जो है टी मिनट्स में, इसमें कैपिटल टी नहीं होगा, यहाँ पे करेक्ट कर लेना है एक चीज़, ये स्मॉल टी है, तो ये टी मिनट्स में पूरे टैंक को फिल कर देते हैं यहाँ पे। उसके बाद इनलेट पाइप बी को टैंक क्यू को फिल करने में टाइम लगता है 2t मिनट का और इनलेट पाइप सी को फिल, टैंक आर को फिल करने में लगता है टाइम t+9 मिनट्स का। ठीक है, अब दूसरी तरफ अगर देखें तो ये टोटल टाइम कितना दिया है, द टाइम इन विच द इनलेट पाइप एंड आउटलेट पाइप टुगेदर। अच्छा, दोनों मिलकर के अगर वर्क करें, अब दोनों को अगर एक साथ ओपन कर दिया जाए तो दोनों मिलकर के कितना 30 मिनट्स में ये जो है टैंक को फिल कर देते हैं यहाँ पर। उसी तरह से दूसरे यहाँ पर क्यू के लिए कितना है 90 मिनट्स और टैंक आर के लिए कितना टाइम दिया गया है, ये 60 मिनट्स। अब एक चीज़ जो यहाँ पर है, ये पूरा का पूरा जो डी जो है ये बनेगा किससे पर बेस्ड है, ये जो बनेगा वो कंसेप्ट हम यूज़ करेंगे यहाँ पे टाइम एंड वर्क, और उसका एक सब टॉपिक होता है पाइप्स एंड सिस्टर्न, नल और टंकी का जो कंसेप्ट है। तो उसमें भी क्या है, टोटल कैपेसिटी ऑफ द टैंक्स एंड साथ ही साथ एफिशिएंसी ऑफ पाइप्स। एफिशिएंसी क्या होता है, यूनिट टाइम में जो है कितना पार्ट इसका टैंक का जो है फिल कर पाए। टाइम एंड वर्क में पढ़ते हैं एफिशिएंसी एंड टोटल वर्क का कंसेप्ट। तो यहाँ पर टोटल कैपेसिटी एंड फिर एफिशिएंसी। एफिशिएंसी क्या होता है, यूनिट टाइम में कितना वर्क किया गया, या अगर इस केस में अगर देखा जाए तो यूनिट टाइम का मतलब 1 मिनट भी हो सकता है। अगर यहाँ मिनट में सब कुछ दिया हुआ तो 1 मिनट में कितना पार्ट टैंक का भरेगा, वो क्या है इसका, इन दोनों पाइप्स की एफिशिएंसी हो जाएगी। अगर दोनों का कंबाइंड टाइम दिया हुआ कि 30 मिनट में अगर दोनों मिल करके इस टैंक पी को भरते हैं यहाँ पे, तो दोनों का कम एफिशिएंसी कंबाइंड फॉर्म में कितना हो जाएगा यहाँ पे 1/30, क्योंकि दोनों मिलकर के 30 मिनट में पूरे पार्ट को भर देती है। तो एक पार्ट को भरने में 1/30 मिनट टाइम लगेगा, तो 1/30 एफिशिएंसी। ठीक है, आप लोगों से बहुत सारे लोगों को पता होगा एफिशिएंसी का कंसेप्ट। ठीक है, तो यहाँ पर जो है, और एफिशिएंसी अगर टी है, अगर टी मिनट्स में अगर पाइप ए, इनलेट पाइप ए इस टैंक पे, तो इसका एफिशिएंसी कितना हो जाएगा 1/t। पाइप ए की जो खुद की एफिशिएंसी 1/t है और दोनों का कंबाइंड एफिशिएंसी कितना हो जाएगा 1/30। ठीक है, हर पाइप, अब एक चीज़ ध्यान रखना है कि हर टैंक में एक आउटलेट पाइप कनेक्टेड है, ठीक है, और एक इनलेट पाइप है। उसी तरह से यहाँ पर क्या हो जाएगा 1/90 दोनों का कंबाइंड एफिशिएंसी और इनलेट पाइप बी की एफिशिएंसी 1/2t, क्योंकि ये 2t मिनट्स में क्या। अच्छा, एक चीज़ और ध्यान रखना है, इसमें क्या देखना है हम यहाँ पे, जो टी है यानी टाइम टेकन टू फिल द टैंक और एफिशिएंसी दूसरे का रेसिप्रोकल होता है, हमको पहले से पता होना चाहिए था यहाँ पर। ठीक है, कि एफिशिएंसी जो है वो टोटल टाइम का क्या होता है, रेसिप्रोकल होता है। तो अगर हमें टोटल टाइम पता है तो एफिशिएंसी 1/t हो जाएगा यहाँ पे, और अगर एफिशिएंसी पता है तो इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, टोटल टाइम टेकन टू फिल द टैंक या टोटल टाइम टेकन टू डू सम वर्क। ठीक है, यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। इतना बेसिक से मेंस में तो बताने का जरूरत नहीं है, आगे चलिए। उसी तरह से यहाँ पर 1/60 हो जाएगा दोनों का कंबाइंड एफिशिएंसी, और
पाइप सी की जो एफिशिएंसी है वो हो जाएगा यहाँ पे कितना 1/T+9। T+9 मिनट्स में इस टैंक आर को फिल कर देता है कौन, पाइप सी, इनलेट पाइप सी। अब बात यहाँ पर ये करते हैं कि आउटलेट पाइप की जो एफिशिएंसी है इसके बारे में तो पता नहीं कि आउटलेट पाइप जो है इस टैंक को कितना देर में खाली करती है अकेले, लेकिन दोनों का एफिशिएंसी अगर हमें पता है तो टी के फॉर्म में जो है इसकी एफिशिएंसी को निकाल सकते हैं। मान लेते हैं कि इसका जो ये जो है स्मॉल एम टाइम में जो है इस पूरे टैंक को खाली कर दे अकेले, ठीक है ना। यहाँ पे अगर दोनों को एक साथ नहीं, मतलब ये जिस तरह से यहाँ पर टाइम दिया गया था इनलेट पाइप ए T मिनट्स में इस पूरे टैंक को भर देती है, उसी तरह से अगर हम मान लेते हैं कि आउटलेट पाइप एम स्मॉल एम मिनट में, ठीक है ना, यहाँ पे इस पूरे टैंक को खाली कर दें तो इसकी जो एफिशिएंसी कितना हो जाएगी 1/m हो जाएगा ना यहाँ पे। अगर m मिनट, उसी तरह से यहाँ पर स्मॉल n मान लेते हैं कि स्मॉल n मिनट में ये खाली कर देते हैं टैंक क्यूब को, तो 1/n इसकी एफिशिएंसी हो जाएगी यहाँ पर। उसी तरह से यहाँ पर टैंक आर में और लगा हुआ आउटलेट पाइप जो है उसकी एफिशिएंसी स्मॉल o मान लेते हैं। एफिशिएंसी नहीं, टोटल टाइम o मिनट्स में अगर ये पूरी पूरी टैंक को खाली कर दे तो इसका एफिशिएंसी कितना हो जाएगा 1/o स्मॉल o। अब ये 1/o जो है इसका वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं। अब एक चीज़ यहाँ पर समझना है कि जब इनलेट पाइप और आउटलेट पाइप दोनों को जो है एक साथ ओपन कर दिया जाए तो दोनों जो है किसी एफिशिएंसी से काम करेगा। दोनों का एफिशिएंसी ऐड करते समय हमें ये ध्यान रखना है कि आउटलेट पाइप का जो एफिशिएंसी होता है उसे नेगेटिव मानते हैं उसमें, ठीक है ना। तो T 1/T यानी पाइप ए की एफिशिएंसी प्लस 1/m पाइप एम की एफिशिएंसी का वैल्यू जो हो कितना 1/30 यानी दोनों के एफिशिएंसी के बराबर होगा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे 1/T पाइप इनलेट पाइप ए की एफिशिएंसी, लेकिन प्लस 1/m नहीं लिखेंगे यहाँ पे क्योंकि दोनों अगर एक साथ ओपन है तो ये नेगेटिव एफिशिएंसी से काम करेगा। 1/T माइनस 1/m होगा, ठीक है, इज इक्वल टू 1/30। तो 1/m की जो वैल्यू यानी कि 1/m क्या है, पाइप आउटलेट पाइप एम की एफिशिएंसी, तो 1/m का वैल्यू निकालते हैं यानी 1/T तो रहेगा ही, ये माइनस 1/m इधर आएगा और ये 1/30 इसके साथ आएगा माइनस, इससे में से माइनस हो जाएगा। तो फाइनली हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि 1/m की जो वैल्यू टी के फॉर्म में वो कितना होगा, ये है 1/T माइनस 1/30। अब अगला जो है इसी तरह से लिखते 1/2T माइनस 1/90 1/n का वैल्यू हो जाएगा 1/n क्या है, पाइप एन की एफिशिएंसी, आउटलेट पाइप एन की एफिशिएंसी, तो 1/2T यानी एफिशिएंसी ऑफ पाइप बी, तो 1/2T माइनस 1/90 और इसकी एफिशिएंसी यहाँ पे कितना 1/o लिखा हुआ है ना, तो 1/60 दोनों का कंबाइंड एफिशिएंसी है, बट नेगेटिव होने के कारण यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये वैल्यू कम हो जाएगा और ये वैल्यू 1/T+9, तो 1/T+9 माइनस 1/60 का वैल्यू जो है 1/o के बराबर होगा, यानी o की एफिशिएंसी के बराबर, ठीक है। अब जो है नीचे कुछ नोट दिया हुआ, नोट में क्या कर रहा है कि एफिशिएंसी ऑफ पाइप m टू दैट ऑफ n, एक मिनट, पाइप m और n की एफिशिएंसी, m n और o क्या है, आउटलेट पाइप है, तो कह रहा है कि m और n की एफिशिएंसी का रेशियो 3:2 है और m और o की एफिशिएंसी का रेशियो 4:3 दिया हुआ है। अच्छा, यहाँ भी m दिख रहा है, यहाँ भी m है, तो दोनों जगह पे m की एफिशिएंसी अलग कैसे हो जाएगी, इसलिए यहाँ 3 और यहाँ 4 है रेशियो के अनुसार अगर कंपेयर करें इसको तो क्या करते हैं दोनों की जगह पर m की वैल्यू जो है इक्वल करते हैं यहाँ पे, तो ये इसको 4 से मल्टीप्लाई 4×3=12 हो जाएगा और ये 4×3=12 करने के लिए इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 और 4×2=8 और यहाँ पे 12 और 3×3=9, तो पाइप m n एंड o की जो एफिशिएंसी का रेशियो है उसका कितना हो जाएगा, m 12 है यहाँ पे, n 8 और m तो 12 है तो पहले लिख चुके हैं, यहाँ पे o की वैल्यू कितना हो जाएगी 3×3=9, तो पाइप m n एंड o की एफिशिएंसी का रेशियो है 12, 8 और 9, ठीक है। अब आते हैं यहाँ पे, अच्छा सबसे पहला जो हमारा जो मेन काम तो होना चाहिए कि टी का वैल्यू निकालना ना, तो और ये नोट दिया हुआ इसीलिए वो टी की वैल्यू हम निकालेंगे यहाँ पर। हाँ, अगर यहाँ से क्या एम और एन का जो यहाँ जो निकाले हैं एफिशिएंसी 1/T माइनस 1/30 क्या है, एम की एफिशिएंसी है, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं यहाँ पे
एम की एफिशिएंसी 1/, इसको एक तरह से कर सकते हैं यहाँ पे, 1 मिनट। ये जो वैल्यू है 30 माइनस टी बटा 30 टी लिख सकते हैं इसको, तो डायरेक्ट लिख देते हैं 30 माइनस टी बटा 30 टी, ये टी है। और एन की एफिशिएंसी क्या है 1/2t माइनस 1/90, नहीं तो 90 माइनस 2t इंटू 90 लिख सकते हैं। 90 माइनस 2t 90 माइनस 2t इंटू 2t इंटू 90, 2t इंटू 90, ठीक है। और ये हो गया m की एफिशिएंसी और ये n की एफिशिएंसी है, और इन दोनों का रेशियो जो है अभी निकालें यहाँ पे कितना है 12 और 8 लिख सकते हैं 12/8, तो 12/8। अब देखिए यहाँ पे इसको क्या लिख सकते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं कि 30 माइनस टी बटा 30t, और ये 2t इंटू 90 ऊपर चला जाएगा, 2t इंटू 90 ऊपर गया, और ये बचा 90 माइनस 2t नीचे, 90 माइनस 2t क्या वैल्यू 12/8 के बराबर होगा। इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, 4 × 12 4 × 8, और इसमें क्या है यहाँ 2t इंटू 90 है ना, 30 × 3 होता है क्या 90, 3 से कट गया 30 से 3 बार में 90 कट गया, और 30 से t कैंसिल हो गया, 3 दूना 6। अच्छा 3 यहाँ दिख रहा है, 3 यहाँ, तो कैंसिल हो गया इस 3 से 3 को कैंसिल करते उसके बाद यहाँ क्या बचा है 2t बचा हुआ है ना। अच्छा 2t जो बचा हुआ है यहाँ पे 90 माइनस 2t जो दिख रहा है नीचे, ठीक है ना, इसमें से 2 कॉमन ले लेगा ना, तो क्या बचेगा 45 माइनस t बचेगा, और जो 2 है इस 2 से इस 2 को काट दें, तो यहाँ पर हमें बचा हुआ है सिर्फ और सिर्फ ये अच्छा 1 मिनट, टी तो कैंसिल हो गया ना, नीचे टी था और यहाँ भी टी था, तो टी तो कैंसिल, यहाँ तो कुछ बचा नहीं अब, ठीक है 2 से 2 कट के यहाँ पे, तो सिर्फ यहाँ बचा 30 माइनस टी और यहाँ बचा 45 माइनस टी, तो इसको क्या लिख सकते हैं 30 माइनस टी बटा 45 माइनस टी, उसका वैल्यू किसके बराबर होगा, यहाँ तो कट गया है तो ऊपर यहाँ 1/2 ही बचेगा, ऊपर तो कुछ बचा हुआ नहीं, तो 1 है और नीचे 2 है, तो 1/2। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा 60 माइनस 2t इज इक्वल टू 45 माइनस टी, तो ये कितना इधर आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा t इज इक्वल टू 60 में से 45 कटेंगे तो 15, t की वैल्यू कितना होगी 15। अब आगे बढ़ते हैं इसमें, तो t की वैल्यू जैसे 15 आ गया, मतलब इनलेट पाइप ए को लगा 15 मिनट फिल उस टैंक को फिल करने में, बी को लगा होगा 15 दूना 30 मिनट, और सी को लगा होगा 15 + 9 यानी 24 मिनट का टाइम, ठीक है। अब उसी तरह से यहाँ पर जो है आउटलेट पाइप्स को कितना टाइम लगा वो भी निकाल सकते हैं। टी 1/t माइनस 1/30 क्या है, किसका वैल्यू है 1/m का वैल्यू है ना, तो 1/t मतलब 1/1/15 माइनस 1/30, एलसीएम तो 30 होगा, तो 15 दूना 30 माइनस 1 यानी कि 2 माइनस 1/30 लिख सकते हैं यहाँ पे, तो 1/30। अगर एफिशिएंसी अगर 1/30 है, तो अभी बताएं कि एफिशिएंसी और टोटल टाइम क्या होता है एक दूसरे का रेसिप्रोकल होता है, तो 1/30 अगर पाइप एम की एफिशिएंसी है, तो इसका जो है इसके द्वारा लिया गया टाइम इस टैंक को फिल क्या आउटलेट पाइप है ये एम्प्टी करने में, खाली करने में कितना होगा 30 मिनट का टाइम लगेगा, ठीक है। अब इसमें आते हैं, अब इसका कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना, टी की वैल्यू तो 15 आ गया पहले से, तो अब इसका भी कोई ज़रूरत नहीं। इधर आते हैं, ये 15 दूना 30 ये तो लिख चुके हैं पूरा। अब आउटलेट पाइप एन को कितना टाइम लगेगा 1/n का वैल्यू पहले निकाल लेते हैं यहाँ पे, तो 1/n का वैल्यू यानी 1 इसका वैल्यू 30 है ना, तो 1/30 2t का वैल्यू 30 है, तो 1/30 माइनस 1/90, तो कितना एलसीएम तो 90 होगा, तो 30 × 90 और -1, तो 2/90 यानी 1/45 किसका वैल्यू 1/n का, यानी एफिशिएंसी अगर 1/45 है तो टोटल टाइम कितना लगेगा इसको 45 मिनट का, ठीक है। आउटलेट पाइप 45 में अगर अकेले वर्क करें यहाँ पे, तो या अकेले ओपन कर दिया जाए तो ये 45 मिनट्स में इस टैंक को खाली कर देगा, ठीक है। उसी तरह से आउटलेट पाइप ओ की अगर हम बात करें, तो ये है टी 1/t + 9 यानी 1/24 माइनस 60, तो ये 1 माइनस 1/60, 24 × 5 120 यानी एलसीएम कितना हो जाएगा इसका 1/24 माइनस 1/60 यानी ये, तो एलसीएम हो जाएगा 120, तो 24 × 5 120, तो 5 यहाँ पर और 60 दूना 120, तो 5 माइनस 2/120, 3/120 का मतलब 1/40, तो 1/o का वैल्यू 1/40 है, यानी एफिशिएंसी जो है
पाइप ओ का जो है 1/40 है, तो ओ का कितना टाइम लगेगा ये इसको फिल करने में, कितना होगा एफिशिएंसी का रेसिप्रोकल यानी 40 मिनट। अब आते हैं क्वेश्चन में, ठीक है। ये हो गया सारे वैल्यूज यहाँ पर। क्वेश्चन क्या कर रहे हैं यहाँ पे, द फ्लोइंग रेट ऑफ वाटर फ्रॉम पाइप एम इज 4.5 लीटर पर मिनट। तो पाइप एम की बात कर रहा है। पाइप एम जो है अकेले ये क्या करता है, 30 मिनट में इस टैंक को खाली कर देता है, नहीं पी को। अगर ये 30 मिनट में खाली करता है और 4.5 लीटर, अच्छा क्या बोला ये, विच इज़ 90% द फ्लोइंग रेट ऑफ वाटर फ्रॉम पाइप एन। अच्छा ठीक है, तो इस क्वेश्चन में ये बोल रहा है अगर जो 4.5 लीटर जो है ना यहाँ पे, जो फ्लोइंग, जो कि क्या है फ्लोइंग रेट है किसका, 1 मिनट क्वेश्चन सही से पढ़ लेते हैं। फ्लोइंग रेट ऑफ वाटर फ्रॉम पाइप एम इज जितना लीटर पर मिनट, विच इज 90% ऑफ फ्लोइंग रेट ऑफ वाटर फ्रॉम एन। ठीक है, तो एन यहाँ पर है, ठीक है ना। एन जो है उसका फ्लोइंग रेट मान लेते हैं, एन ही मान लेते हैं, ठीक है ना। तो उसका 90% यानी 9/10 बराबर किसका कितना होगा 4.5 लीटर। 9×5 = 45 यानी 0.5 यहाँ पर हो जाएगा, तो 0.5 × 10 यानी 5। तो एन जो है उस आउटलेट पाइप एन जो कि पाइप किससे टैंक क्यू से कनेक्टेड है, उसमें फ्लोइंग रेट क्या हो जाएगा 5 लीटर पर मिनट, ठीक है ना, 5 लीटर पर मिनट। अच्छा उसके बाद ये क्या बोला है, इफ द फ्लोइंग रेट ऑफ वाटर फ्रॉम पाइप ए इज X लीटर पर मिनट एंड दैट। अच्छा एक काम कीजिए, इसमें जो है अगर पाइप एम का फ्लोइंग रेट दिया हुआ है 4.5, तो 30 मिनट में ये कितना पानी जो है उसको खाली करता है, तो ये निकल जाएगा क्या कैपेसिटी पाइप पी का, ठीक है, कि पाइप पी की टोटल कैपेसिटी कितना है 30×4 = 120 और 1 मिनट, हाँ ठीक है 120 हो गया, और 0.5 का मतलब कितना 30 का आधा कर देंगे तो 15, तो मतलब 135 लीटर पानी इस टैंक में था। अब देखिए यहाँ से क्या करेंगे, टैंक बोले यहाँ पे इनलेट पाइप ए 15 मिनट में 135 लीटर पानी को भरता है, तो मतलब 1 मिनट में कितना, यानी फ्लो ऑफ वाटर जो है उसका रेट जो है पाइप ए के लिए अगर हम बात करें तो 15 मिनट में 15×15 = 135, तो 9 लीटर पर मिनट के हिसाब से पानी भरेगा। तो जो एक्स है वो क्या बताया गया, तो फ्लोइंग रेट ऑफ वाटर फ्रॉम पाइप ए एक्स लीटर है, तो एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी 9 लीटर पर मिनट, तो एक्स इज इक्वल टू 9 लिखेंगे यहाँ पर, ठीक है। उसी तरह से अगर एन का भी हमें पता है कि एन से जो वाटर फ्लो करता है किस रेट से 5 लीटर पर मिनट, तो इसका यूज़ करके क्या हम क्यू का कैपेसिटी निकाल सकते हैं। पाइप क्यू का जो कैपेसिटी है वो कैसे निकलेगा, अगर पाइप एन जो कि आउटलेट पाइप है ये 5 लीटर पर मिनट के हिसाब से जो इसका फ्लो रेट है, मतलब तो ये 45 मिनट में कितना वाटर जो खाली कर देगा यहाँ से, टोटल टैंक भरा हुआ है तो मतलब ये मतलब यहाँ से टैंक का कैपेसिटी निकल जाएगा 40×5 = 200 और 50×25, तो 225 जो से लीटर कैपेसिटी है टैंक क्यू का। तो इनलेट पाइप बी 30 मिनट में इस टैंक को क्या करता है यहाँ पे पूरी तरह से भर देता है, यानी 225 लीटर को भरने में 30 मिनट टाइम लेते हैं यहाँ पे, तो 1 मिनट में कितना लीटर पानी ये फिल करेगा 225/30, तो 3 से काटेंगे 3×7 = 21 और 3×5 = 15, नीचे 10 है बचा, तो 75/10 मतलब 7.5, तो जो y की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे कितना 7.5। और पूछा क्या क्वेश्चन में, फाइंड द वैल्यू ऑफ 9x - 4y, तो 9x का मतलब 9×9 = 81 और 4y का मतलब 7.5 × 4, तो 7×4 = 28 और 0.4 का मतलब कितना हो जाएगा 0.5 × 4 मतलब 2, तो 28 से 2 30, तो 81 - 30 और बट्टा y लिखा है ना, तो y मतलब 7.5, तो 7.5 को क्या लिख सकते हैं 75 यहाँ पर और गुना 10 यहाँ ऊपर लिख लेते हैं। ये हो जाएगा 81 में से 30 गया तो 51/75, तो 51/75 × 10, 3 से काटेंगे इसको तो 17 और 3 से काटेंगे तो 25, 5 से काटेंगे इसको तो 2 और 5 से काटेंगे इसको तो 25, 17 दूना 34/5, नहीं 34/5 का मतलब कितना हो गया 5×30 और 0.8 पॉइंट यहाँ है ना, तो 5×5 = 40, 6.8 होगा इसका करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, ये क्या बोल रहा है, ये कह रहा है कि पाइप ए एंड एम वर्क विथ एफिशिएंसी 125 एंड 83 1/3% ऑफ देयर रेस्पेक्टिव एफिशिएंसीज, एंड पाइप बी एंड एन वर्क विथ इतना एंड इतना एफिशिएंसीज, फाइंड दैट टाइम इन विच पाइप ए एंड एम टुगेदर कैन फिल द टैंक कितना। अच्छा एक काम करते हैं यहाँ पर, ठीक है, पाइप अब जो है ये अगर हम मान लेते हैं यहाँ पर कि 15 मिनट में ये फिल करते हैं, 1/15 क्या हो जाएगा इसका एफिशिएंसी होगा, तो फ्रैक्शन से बचने के लिए काम करते हैं, हाँ अगर 135 यहाँ पे एक काम करते हैं 15 और 30 का एलसीएम कितना हो जाएगा टोटल 30 है ना, तो मान लेते हैं कि
पार्ट जो सर या 30 लीटर कैपेसिटी है इसका, तो एफिशिएंसी कितना हो जाएगा 15, इसका ये 15 मिनट में अकेले 30 लीटर पानी भरता है, तो 15 दूना 30, यानी इसका एफिशिएंसी क्या है 2, और इसका एफिशिएंसी अगर ये 30 है तो दोनों का, एक मिनट और आउटलेट पाइप का एफिशिएंसी क्या हो जाएगा 1। तो ये है पाइप ए और एम की एफिशिएंसी पता चल गया। उसके बाद ये भी बोला कि बी जो है पाइप बी और पाइप बी अपने एफिशिएंसी का 125%, तो पाइप बी की एफिशिएंसी को क्या करते हैं फ्रैक्शन से बचने के लिए यहाँ मान लेते हैं 30 और 45 का एलसीएम कितना हो जाएगा 90, एलसीएम 90 नहीं यहाँ पे, हाँ बिल्कुल 90 ही होगा, 30 3 90, तो यहाँ इसका एफिशिएंसी कितना हो जाएगा उसके अनुसार 3, और 45 दूना 90, तो इस पाइप का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा 2। अब जो है क्वेश्चन ये बोला है कि पाइप ए अगर अपने एफिशिएंसी का 125% से काम करे, तो 2 का 125% मतलब 2 का 25 पंच 125, 25 का 100, यानी कितना हो जाएगा, एक मिनट, एफिशिएंसी 2 है, 2 का 125 मतलब 25 पंच 125 का 100, 2 दूना 4, तो 2.5 आ रहा है क्या, हाँ बिल्कुल, क्योंकि 0.5 क्या है 2 का 25% ही तो है। तो मतलब अब जो है इनलेट पाइप ए 2.5 के एफिशिएंसी से क्या करेगा, ये इस टैंक को फिल करेगा। उसके बाद आउटलेट पाइप एम के बारे में बोला है यहाँ पर कि 83 होल 1/3%, तो इसका जो है फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है, ये होता है 3/, नहीं 3/, नहीं 5/6, ठीक है। तो इसका एम का एफिशिएंसी अभी कितना है 1 है, नहीं, तो ये जो वैल्यू लिए हैं टोटल मान के चले यहाँ पे, उसके अनुसार एफिशिएंसी निकालें, तो ये इनलेट पाइप ए की एफिशिएंसी 2.5 हो जाएगी, और एम की एफिशिएंसी ओरिजिनल 1 है, तो उस ओरिजिनल एफिशिएंसी का अब 5/6, तो 1 का 5/6 मतलब 5/6 ही होगा। अगर दोनों अब इस एफिशिएंसी से अगर वर्क करें तो दोनों एक साथ काम करते कितना मिनट में इस 30 पार्ट को भर देगा। तो इसका एफिशिएंसी अगर अभी बताया इससे पहले शुरू में ही कि तब दोनों पाइप को एक साथ ओपन किया जाएगा तो जो आउटलेट है उसका एफिशिएंसी क्या करेंगे माइनस लेंगे, तो 2.5 माइनस 5/6 करते हैं अगर हम, तो इसको 2.5 को क्या 5/2 लिख सकते हैं यहाँ पे, तो 5/2 माइनस 5/6, तो मतलब 5 ये हो जाएगा कितना 2 3 6, तो 5 3 15 और -5 10/6, तो 30/10 और 6 ऊपर चला जाएगा 10 33, यानी 18 मिनट लगेगा इसको भरने में दोनों को। एक मिनट कुछ गलत नहीं हुआ है, 6 पंच एलसीएम 6 है, 2 3 6, तो 5 3 15 और में से 5 की बिल्कुल 10/6, 10/6 मतलब 30, तो टोटल 30 पार्ट है, 10/6 की एफिशिएंसी कितना पार्ट टाइम लगेगा, तो 30/10/6, तो 6 ऊपर चला जाएगा, ठीक है, 18 मिनट का टाइम लगता है ये, ठीक है। यहाँ पर दोनों अगर साथ में, उसी तरह से आते हैं इसमें पाइप बी वाले में, तो इसमें क्या कहा कि जो इसका जो एफिशिएंसी टोटल कितना मान लेते हैं, कैपेसिटी इसका 30 मान लिया, एफिशिएंसी इसका 3 है, इसका 2 हो गया आउटलेट पाइप में। कह रहा कि पाइप बी अगर 125% की एफिशिएंसी कम, तो 3 का 25 125 मतलब 3 गुने 25 पंच 125 25 का 100, इसी न्यू एफिशिएंसी क्या हो जाएगा 3 इंटू 5/4, और इसका न्यू एफिशिएंसी हो जाएगा 93.75 बोला है ना, तो 60 और 33 इतना करेंगे तो कितना हो जाएगा ये वैल्यू 15/16 इसका फ्रैक्शन वैल्यू आता है, ठीक है। तो 2 है इसका एफिशिएंसी, 2 एफिशिएंसी और उसका 15/16 टाइम, यानी 2 8 16, तो 15/8 की एफिशिएंसी से काम करेगा ये, दोनों कंबाइंड में कितना करेगा 5 3 15/4 और 15/8, लेकिन ये आउटलेट है तो इसका एफिशिएंसी नेगेटिव लेंगे, जब दोनों साथ में काम करेगा तो 5 3 15/4 माइनस 15/8, तो कितना हो जाएगा 15 दूना 30, एलसीएम तो 8 ही होगा, तो 4 दूना 8, तो 15 दूना 30 माइनस 15 करेंगे तो कितना हो जाएगा 15 और 15/8, तो 15/8 की एफिशिएंसी से 90/15 यानी 90 लीटर पानी को कितना देर में भरेगा ये 90/15, और 8 तो ऊपर चला जाएगा ना, 15 छक्का 90, 8 छक्का 48 मिनट टाइम लगता है इसको फिल करने में इस तरह से। अब ये पूछा था क्वेश्चन में क्या यहाँ पे
कह रहा कि इन विच ए एन एम टुगेदर कैन फिल टैंक पी, तो 18 मिनट में। और व्हाट परसेंट ऑफ द टाइम बी एन टुगेदर फिल क्यू, तो 18 यहाँ पे कह रहा है 18:48 का कितना परसेंट है, ये बोला है 18:48 का कितना परसेंट है। तो 6 से काटेंगे 3 और 6 8 48, 100/8 यानी इसका वैल्यू कितना होता है 12.5। 12 36 और 5 15, 37.5%। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी करेक्ट होगा इसका। 100/8 है तो इसका वैल्यू क्या होता है अगर 12.5 पर, ठीक है ना, 12.5% होता है, ठीक है। और ये उसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 12 36 और 0.5 × 3 कितना हो जाएगा 5 15, 36 और 1 37.5। चलिए अगला क्वेश्चन में बढ़ते हैं। यहाँ पे टाइम लगेगा थोड़ा, कैलकुलेटिव क्वेश्चन है और साथ ही साथ ये बोलना पड़ता है यहाँ पे, ठीक है, एक्सप्लेन करना पड़ता है क्वेश्चन को, तो टाइम तो थोड़ा लगेगा इसमें, कंसेप्ट क्लियर हो जाना चाहिए इसमें। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, क्या करें, द रेशियो बिटवीन कैपेसिटीज ऑफ टैंक पी क्यू आर इज इतना, ठीक है। टैंक पी क्यू और आर का, ये तो क्वेश्चन के अनुसार कैपेसिटी दिखा देना यहाँ पर। अब आगे बढ़ते हैं। ये क्या बोला था, बोला कि टैंक पी क्यू आर का कैपेसिटी का रेशियो पी क्यू एंड आर की कैपेसिटी का रेशियो 7:6:8 दिया हुआ है। आगे क्या बोला कि पी और क्यू की कैपेसिटी का जो डिफरेंस है 30 लीटर है। पी और रेशियो के अनुसार क्या है, इसका 7 है और इसका 6 लीटर, इसके बीच का अंतर कितना है 1 का, और इसी 1 का वैल्यू कितना दिया हुआ है 30 लीटर के बराबर। तो एक का वैल्यू अगर 30 लीटर है तो ये हो जाएगा। अब एक क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कर रहे हैं। ओनली, ठीक है, एंड ओनली पाइप ए बी सी आर कनेक्टेड टू टैंक आर। अच्छा, पहले तो टैंक आर की कैपेसिटी निकाल लेते हैं। यहाँ पे टैंक आर जो है उसकी कैपेसिटी कितना हो जाएगा, 8 यूनिट यहाँ पर दिया हुआ है रेशियो के अनुसार। 1 यूनिट का वैल्यू 30 लीटर है, तो 8 यूनिट का वैल्यू 8 3 24, यानी टैंक आर जो यहाँ दिख रहा है उसकी जो टोटल कैपेसिटी है 240 लीटर की क्वेश्चन के अनुसार। अभी क्या बोला ये कि ओनली इनलेट पाइप्स ए बी एंड सी आर कनेक्टेड टू टैंक आर, देन इन व्हाट टाइम आर विल बी फिल्ड, ठीक है। इनलेट पाइप आर, तो एफिशिएंसी निकाल लेते हैं इसका, ठीक है। ये इसकी एफिशिएंसी 1/15 है, 1/30 इसका, और इसका एफिशिएंसी कितना है टैंक आर का जो कैपेसिटी है कितना हो जाएगा यहाँ पे 240। क्यू की कैपेसिटी यहाँ पे अगर देखें तो 30 छक्का 180, और पी की कैपेसिटी 30 सत्ते 30 सत्ते 210। अब देखिए यहाँ पे, अब जो है इसमें हमें बोला ना ये कि पाइप ए बी और सी तीनों मिलकर के टैंक आर को कितने देर में फिल करेगा, ये बोला ना। तो सबसे पहली बात हमें यहाँ पर ये देखना होगा कि टैंक पी क्यू और आर का एफिशिएंसी तो यहाँ से निकल गया 210 लीटर। 210 लीटर पी की एफिशिएंसी है, एफिशिएंसी बोला कैपेसिटी कि टैंक क्यू का कैपेसिटी 180 है, और टैंक आर का जो कैपेसिटी है वो तो निकाले थे यहाँ पे 240, इसको फिल करना है। अब एक चीज़ हमें अगर पता चल जाए कि टैंक आर ये जो है 24 मिनट्स में जो है, अगर हम बात करें यहाँ पे इसमें टैंक पाइप ए की, तो ये 15 मिनट में जो है टैंक पी का जो कैपेसिटी कितना है 210 लीटर, तो 15 मिनट में 210 लीटर पानी भरता है यहाँ पे। तो यानी कि फ्लो रेट इसका निकाल लेंगे, यानी एफिशिएंसी शुरू में बताया था कि एफिशिएंसी का मतलब या तो फ्लो रेट यानी पर मिनट कितना पानी जो सो इसमें जो सो किस रेट से वाटर जो सो यहाँ पे क्या हो रहा है, या जो भी चीज़ मटेरियल है उसको फिल कर रहा है, तो उस हिसाब से यहाँ पर हम क्या करेंगे, एफिशिएंसी 210/15, 3 से काटेंगे 7, तो 3 से 5, 5 गुना 14, यानी कि 2 गुना 7, यानी कि पाइप ए की जो अगर कुछ इस क्वेश्चन के कंडीशन के अनुसार अगर देखें तो एफिशिएंट जो फ्लो रेट है पानी वाटर का, यानी 1 मिनट में पाइप ए 14 लीटर पानी जो से, या दूसरी तरीके से कह सकते हैं एफिशिएंसी जो इसका क्या हो जाएगा यहाँ पे इस क्वेश्चन के लिए कारण की कंडीशन के अनुसार 14 इसका एफिशिएंसी हो जाएगा। उसी तरह से पाइप क्यू की एफिशिएंसी हम निकालें तो उसका कैपेसिटी कितना है 180 लीटर पानी, 180 लीटर को ये कितना में पाइप क्यू क्यों बोला है, टैंक क्यू है उसकी कैपेसिटी 180 है, और पाइप बी जो कि इनलेट पाइप है इसको लगता है 30 मिनट टाइम लगता है। तो 30 मिनट अगर टाइम लगता है तो 1 मिनट पे कितना पानी भरेगा ये 180/30 यानी 6, तो क्यू की जो एफिशिएंसी है 6 आ जाएगी हमें 6 लीटर पर मिनट के हिसाब से।
उसी तरह से आर का तो अभी निकाले यहाँ पे कितना 24 मिनट में ये 240 लीटर भरेगा, तो 1 मिनट में कितना 10 लीटर। तो अब हमें पता है कि तीनों पाइप मिल करके 1 मिनट में कितना 10 लीटर यहाँ पर ये है। और क्यू का कितना निकालें यहाँ पे, अच्छा ए का निकालें 14 और क्यू का 6, तो 14 6 20 और 10 30। तो 30 की इफिशियंसी से 240 लीटर पानी भरने में कितना टाइम लगेगा, 30 लीटर पर मिनट के हिसाब से, 3 × 24 8 मिनट। ऑप्शन नंबर ए इसका क्या होगा, करेक्ट होगा। अब चलते हैं लास्ट क्वेश्चन में, इसमें क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोला ये, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ट्रूथ, एवरेज टाइम इन विच पाइप ए अलोन, पाइप बी अलोन एंड पाइप सी अलोन कैन फिल द टैंक। तो ये तो पहले से ही दिया हुआ था, उस टी का वैल्यू निकल गया, तो 15 मिनट में ये ले, तो 15 मिनट 30 मिनट और ये 24 मिनट, तो 15 30 45 45 और 49 और 20 कितना हो जाएगा 69, 69/3 करेंगे तो एवरेज हो जाएगा 23, तो 22 लिखा हो, तो एक्स क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये तो गलत है। उसके बाद आते हैं वाई में, करें इफ द कैपेसिटी ऑफ टैंक आर इज 210 लीटर, टैंक आर इसकी कैपेसिटी अगर 210 लीटर है, ठीक है, तो क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, देन फ्लोइंग रेट ऑफ वाटर फ्रॉम ओ, तो ओ जो है कितना टाइम लेता है खाली करने में, इसको 40 मिनट का, तो 210/40 करेंगे तो जीरो यहाँ पे कर देंगे 20/4, तो 4 पंचे 20 और यहाँ कितना हो जाएगा, नहीं तो 2.25 होना चाहिए ना, कि 25 का 100 यानी कि एक हो जाएगा ये, ठीक है। तो जैसे इसको डिवाइड करेंगे तो 4 पंचे 20 और बचा कितना 1, डेसिमल देंगे 4 दूना 8 और बचा यहाँ पे 2 4 पंचे, तो 5.25 होना चाहिए। तो ये तो फ्लोइंग रेट क्या होना चाहिए, पाइप ओ का जो है आउटलेट पाइप ओ का 5.25 पर लीटर होना चाहिए, तो ये भी गलत हो गया यहाँ पे स्टेटमेंट। उसके बाद बोला कि जेड, डिफरेंस बिटवीन फ्लोइंग रेट ऑफ वाटर फ्रॉम बी एन एन इज 3 लीटर पर मिनट। अच्छा, बी और एन, टैंक क्यू में ये दोनों कनेक्टेड है, बी और एन, बी इनलेट और एन आउटलेट है। बी को लगता है 30 मिनट भरने में और एन को खाली करने में 45 मिनट लगता है। करें कि इन दोनों का जो है एफिशिएंसी का जो है, एफिशिएंसी नहीं बोला है वो, एक तरह से हाँ ये बोला है कि फ्लो रेट में जो है वो डिफरेंस कितना का है, 3 लीटर का है, 3 लीटर पर मिनट का। अगर फ्लो रेट है तो अभी फ्लो रेट एक तरह से क्या देता है, वो एफिशिएंसी ही तो दे रहा है यहाँ पे कि कितना लीटर पर मिनट के हिसाब से भरता है। तो इन दोनों का जो एफिशिएंसी होगा उसी का डिफरेंस 3 लीटर होगा। अभी क्या बोला है, देन द कैपेसिटी ऑफ टैंक क्यू इज 300 लीटर, तो ठीक है अभी निकाल लेते हैं यहाँ पे। अगर जो है यहाँ पर मान लेते हैं कि 90 लीटर टोटल पार्ट यहाँ पे, तो एफिशिएंसी कितना हो जाएगा इसका, 30 3 90 और 45 दूना 90, तो 3 ये 3 है और ये 2, 3 2 का ही अंतर तो दिया हुआ है, एक 3 और 2 का अंतर कितना है, एक का वैल्यू एक्चुअल में कितना दे 3 लीटर। तो कह रहा है कि कैपेसिटी ऑफ टैंक क्यू इज 30 लीटर 300 लीटर, तो एक यूनिट का वैल्यू अगर 3 लीटर है, ठीक है ना यहाँ पे, तो 30 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 90 लीटर है ना यहाँ पे, ये तो 90 हम मान के चले यहाँ पे, ठीक है। एक मिनट, यहाँ पर 90 लीटर मान के चले इसका कैपेसिटी, ठीक है ना, तो उसके अनुसार एफिशिएंसी कितना है 3 और 2 का, ठीक है। 30 मिनट में ये 90 लीटर पानी को, तो यानी कि 30 3 90 और फिर 45 दूना, उसके अनुसार ये एफिशिएंसी आया है। बट ये एफिशिएंसी भी बताया था क्या कि जो डिफरेंस दिया फ्लो ऑफ वाटर का जो रेट है उसका, मतलब एफिशिएंसी का ही रेट दिया हुआ है, एफिशिएंसी का ही डिफरेंस दिया हुआ है, तो 3 और 2 यानी इसका डिफरेंस कितना है 1, इस 1 यूनिट का वैल्यू 3 लीटर है, तो 90 जो हम मान के चले उसका एक्चुअल वैल्यू कितना होना चाहिए, 90 × 3 यानी 9 27 270 लीटर। तो मतलब इस टैंक क्यू की जो कैपेसिटी होनी चाहिए वो 270 लीटर होनी चाहिए, लेकिन ये क्या बोल रहा है 300 लीटर। अब इसका मतलब ये हुआ कि एक्स वाई एंड जेड में से कोई भी यहाँ पे क्या है, सही नहीं है। अब इसमें कौन सा ऑप्शन दिख रहा है जो कोई भी यहाँ पे सही, नन इज़ ट्रू, ऑप्शन नंबर सी। सो आज के लिए इतना ही DI में।